हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट को एलेबोरेट किया था। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग अहेड देयर, पहले तो मैं कुछ आपको ये सर्कल कर देता हूँ कि इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। एंड लुक एट देयर, ये जो मैंने 6 लिखा हुआ साइन ऑफ इंट्रोगेटिव देयर, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल आपका फोकस इस पर होना चाहिए। 3 kinds we have already done. Now the fourth one is their quantitative. बेटा quantitative में जिसे हम कह सकते हैं कि मात्रा, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ उसका हम मात्रा में क्वांटिटी में अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्वांटिटेटिव को क्या है शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मच है, अगर मैं कहूँ आई हैव मच वर्क टू डू, I have much work. Much work, that's mean मेरे पास काफ़ी काम है करने को। अब जब वो वर्ड निकल रहा है काफ़ी, much, तो वो बेटा क्वांटिटेटिव को क्या है शो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ऐसे ही एनी है, इनफ है। जैसे ये भी कह सकते हैं, समटाइम यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस काइंड ऑफ द सॉन्ग डायलॉग देयर, आई हैव इनफ टाइम फॉर माई स्टूडेंट्स। इनफ मतलब काफ़ी, इनफ इतना मेरे पास क्या है टाइम है जो मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए। इसी तरीके से एनी, जैसे हम किसी को कह रहे डू यू हैव एनी आइडिया, एनी आइडिया, तो वो एक मतलब विचारों का वो क्वांटिटेटिव को शो कर रहा है। अब जैसे ऑल, द होल हम कह देते हैं, जैसे ऑल आर प्रेजेंट देयर, सभी वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने कोई काउंटिंग नहीं की, वो काफी मात्रा में हो सकते हैं लोग। होल, जैसे द होल फैमिली वेंट टू द ट्रिप, सारी फैमिली जो है वो ट्रिप पे गई चली। फैमिली 2 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, बड़ी फैमिली भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव में इस तरीके से आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब न्यूमरल, इसमें बेटा मैं पहले बता दूं डेफिनेट और इनडेफिनेट को, इसको हमने 2 चीज़ों में क्या है डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले तो न्यूमरल में होता क्या है, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 10,000, मतलब जो भी है काउंटिंग, जैसे हम कह देंगे काउंटिंग वर्ड्स होते हैं ये 1 2 3 4 5 6, ये डेफिनेट ही होता है क्योंकि 1 का मतलब तो 1 ही होगा, 1 ही होगा, 2 का मतलब 2 ही होगा। तो इसी तरीके से क्या है, ये हो गए काउंटिंग वर्ड्स 1 2 3 10,000 इंफिनिटी। अब ये एक चीज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेटा इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते थे पोजिशनरी वर्ड्स। जैसे क्लास में कोई फर्स्ट आ जाता है, सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, तो हम उसको क्या है पोजीशन के तौर पे लेते हैं। जैसे सुनीता स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, अगर वो फर्स्ट आई है तो हम उसे फर्स्ट कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि सुनीता स्टूड 1 इन द क्लास, तो वो गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स कि काउंटिंग वर्ड्स और पोजिशनरी वर्ड्स। पोजिशनरी वर्ड्स में क्या फर्क है बेटा, इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। अब जैसे ये तो आप दोनों को क्लियर हो गया, ये थे बेटा डेफिनेट, जिनको गिना जा सकता है, हर एक वर्ड का अपना ही मतलब है। और इनडेफिनिट में क्या है, जैसे ऑल, सम, मैनी। जैसे हम सम की बात कर रहे, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर हम इस तरीके से मैं बात करता हूं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है। अब कुछ स्टूडेंट्स है, इनडेफिनिट है कि वो 10 है, 12 है, 20 है या कितने हैं। अंडरस्टैंड दैट। ऐसे ही मैनी, ये तो आपने डायलॉग कई बार पढ़ा भी होगा जब आप छोटे थे, जब माय बेस्ट फ्रेंड लिखते होते आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब मैनी फ्रेंड्स में तो कई दोस्त आ जाते हैं, पर्टिकुलर तो नहीं बताते कि मेरा एक दोस्त है या 2 दोस्त है, तो वहां पे इनडेफिनिट में मैनी ये वर्ड आ जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेवरल, यू कैन अंडरस्टैंड दैट he has several friends। तो वहां पे ये जो वर्ड्स हैं ये इनडेफिनिट में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे किसमें, न्यूमरल में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से वर्ड किस में आ सकते हैं। अंडरस्टैंड इट। अब बेटा
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी है। अभी अभी हमने न्यूमरल और क्वांटिटेटिव किया, इससे हमें ये पता चलता है क्वांटिटेटिव जैसे कि हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव में मात्रा का पता चलता है और न्यूमरल में हमें काउंटिंग के बारे में, गिनती के बारे में पता चलता है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये आप देख रहे होगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, आ लिटल, द लिटल। मोस्टली स्टूडेंट मेक मेनी मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स इन राइटिंग सेक्शन। कैसे? पहले तो मैं सबसे बड़ा इसका डिफरेंस बता दूं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू किसके लिए होता है? काउंटेबल थिंग्स के लिए। और लिक्विड, तरल पदार्थ जिसे कहते हैं, उसके लिए लिटल, आ लिटल, आधा लिटल लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब कभी भी जिन चीजों को, जैसे कोई पदार्थ होता है जिनको हम लग कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनमें क्या है काउंटेबल चीज में फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू लगता है। और लिक्विड जिसे वाटर हो गया, दूध की बात कर ले, तरल पदार्थ की बात कर ले, वेयर वी जस्ट ट्राई टू यूज अ वर्ड एज ए लिक्विड, देयर वी हैव टू यूज लिटल, आ लिटल, द लिटल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जल्दी से इसके लिए मैं कुछ चीज बता दूं, आप जल्दी से समझ लेना। फ्यू और लिटल का मतलब होता है रेयर, बहुत ही कम। दोनों का मतलब एक ही है, बहुत ही कम। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ये काउंटेबल थिंग्स के लिए, ये लिक्विड के लिए। जैसे सपोज करो एक गिलास है और उसमें क्या है, सिर्फ एक दो सिप ही है, तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं ये गिलास है, गिलास में क्या है, एक दो क्या है, सिप पानी का है। तो हम कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देयर इज लिटल वाटर इन द ग्लास। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट आप समझ चुके हो कि ये बिल्कुल रेयर, जिसे हम कहते हैं कम, बिल्कुल कम है, आधा नहीं है, बिल्कुल कम है। तो आई होप जब ऐसी क्वांटिटी वाली चीज आ जाएगी तो वहां पे क्या है, आपने लिटल का उपयोग करना है। अंडरस्टैंड दैट? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, सपोज करो ये थोड़ा सा हाफ यहाँ पे हो जाता है, लेकिन यहाँ तक क्या है, वाटर है यहाँ तक। अब आपका स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा? अगर हमने कहना हो कि गिलास में कुछ पानी है, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज अ लिटल वाटर इन द ग्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड। इज इट ओके? तो यहां पे इस तरीके से क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी हम क्या है, इस चीज को लिटल, आ लिटल को यूज करेंगे। अब जल्दी से मैं द लिटल को भी क्या है, इस पे भी आपको बता दूं कि ये कैसे यूज होगा। ये जब कभी भी द लिटल का वो उपयोग होगा तो वो एक कंजक्शन में ही आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, सीता drank Sita drank the little milk that she had. Look at there are two sentences. Complete conjunction over here. अब ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीता के पास जितना भी दूध था उसने उतना ही दूध पी लिया। जितना भी दूध उसके पास था उसने उतना ही दूध पी लिया। तो ऐसे ही इन तरह के सेंटेंसेस में द लिटल का उपयोग होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ लिटल के बारे में, यहाँ लिटल और द लिटल के बारे में क्या है ये एग्जांपल्स बताई हैं। अगर फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू का बात करें तो ये जैसे मैं जल्दी से बता दूं, अगर क्लास में सिर्फ दो, सपोज करो मेरे पास 32 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनको मैं टीच करता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसमें सिर्फ 3 बच्चे रूम में आए, तो मुझसे अगर कोई पूछता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं तो मैं कहूँगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर उनकी वो कह सकते हैं, सपोज करो उनका स्ट्रेंथ 9 है या 10 है, तो मैं कह दूंगा देयर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बेटा अब बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटर्मिनर को 5 काइंड में बताया था।
ये बात सच है बेटा, ज़्यादातर बुक्स में अगर आप देखोगे तो 5 काइंड्स या फिर 6 काइंड्स मिलेंगे। मेजर इनके 5 काइंड्स ही हैं, लेकिन कई बुक्स में 6 काइंड्स पे ही आ जाता है। 6 वन जो है वो है इंट्रोगेटिव, जिसपे वर्ड आ जाते हैं विच, व्हाट, व्हाई। इस तरीके के वर्ड आ जाती हैं जो क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। बेटा मैं फिर से बता दूं, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसलिए भी कहा क्योंकि कई बुक्स में आप ऐसा देखोगे कि डिटर्मिनर्स के सब पार्ट्स को भी काइंड बनाया हुआ है उन्होंने। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट इंट्रोगेटिव दिस इज द लास्ट ईयर एंड इन द लास्ट बेटा यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। इस पे आपको मैथ के भी और साइंस के भी क्या है लेक्चर मिलेंगे। आई होप यू जस्ट लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।